नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहते कुछ हैं और सामने वाला समझ कुछ और ही लेता है। आज हम इस गलत फहमी की खाई को, इस गैप को भरने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई ईमेल या बस यूं ही कही हुई बात का मतलब बिल्कुल उल्टा निकल गया हो? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। हाँ, इसी को तो कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। यानी जो हमारा इरादा था और जो असल में समझा गया, उसके बीच का फासला। इसे आप एक टूटे हुए पुल की तरह समझ सकते हैं, जहां बात एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच ही नहीं पाती। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक मजबूत पुल यानी कि एक अच्छी और असरदार बातचीत आखिर होती कैसी है। देखिए, एक असरदार बातचीत के 7 खास गुण होते हैं। एक अच्छा मैसेज एकदम साफ, सही, पूरा, सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए, और साथ ही उसे विचारशील और विनम्र भी होना चाहिए। जब ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, तब जाकर हमारी बातचीत का पुल मजबूत बनता है। लेकिन अक्सर इस पुल में दरारें पड़ जाती हैं। और पता है, कई बार ये दरारें कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती हैं। तो चलिए पहले उन रुकावटों को देखते हैं जो हमारे भीतर से ही पैदा होती हैं। इन्हें हम मनोवैज्ञानिक बाधाएं कह सकते हैं। मतलब हमारी दिमागी और जज्बाती हालत, जैसे कि तनाव, गुस्सा या फिर कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। कोई भी बात हम तक पहुंचने से पहले ही इन फिल्टर से गुजरकर अपना मतलब बदल लेती है। और ये बाधाएं बहुत ही आम हैं, जैसे किसी की पूरी बात सुने बिना ही मन में फैसला कर लेना, या फिर किसी की बातों में से सिर्फ वही सुनना जो हम सुनना चाहते हैं, बात बात पर शक करना, ध्यान का भटक जाना, या फिर गुस्से और तनाव में किसी बात का बिल्कुल अलग ही मतलब निकाल लेना। ये सब हमारे ही अंदर की वो दरारें हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन रुकावटों की जो हमारे आसपास होती हैं। आप इन्हें उस पुल पर छाए हुए कोहरे की तरह सोच सकते हैं, जो हमारे मैसेज को सामने वाले तक पहुंचने से पहले ही धुंधला कर देता है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट है शब्दों के मतलब की। इसे सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। ये तब होता है जब शब्द ही कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द का मतलब अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। इसका एक बहुत मज़ेदार उदाहरण है। जैसे यूके में जंपर का मतलब होता है स्वेटर, वहीं अमेरिका में जंपर एक तरह की ड्रेस होती है। अब सोचिए, एक छोटा सा शब्द कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है ना? इसके अलावा भी कई बाहरी रुकावटें हैं, जैसे मुश्किल तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करना जो सबको समझ ना आए, या फिर सांस्कृतिक अंतर, जहां बात करने का, अपनी भावनाओं को जताने का तरीका ही अलग हो। कई बार तो भौगोलिक दूरी या बहुत ज्यादा शोर भी एक रुकावट बन जाता है। और हाँ, भाषा की बाधा तो है ही। और ये कोई मामूली बात नहीं है। विकिपीडिया के अनुसार भाषा की रुकावट रिश्ते बनने में बाधा डालती है, और इसकी वजह से झगड़े, निराशा और समय, मेहनत, पैसे, यहां तक कि जानें भी बर्बाद हो सकती हैं। तो ये एक काफी गंभीर मुद्दा है। तो सवाल ये है कि क्या इस टूटे हुए पुल को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले टूल की, जो है एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय होकर सुनना। ओमिक्स इंटरनेशनल के मुताबिक एक्टिव लिसनिंग अच्छी बातचीत की नींव है, और इसमें इतनी ताकत है कि ये रिश्तों को बदल सकती है, झगड़ों को सुलझा सकती है, और हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की बातचीत को बेहतर बना सकती है। ये एक उम्मीद की किरण जैसी है। और इसे करने के 3 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। पहला, पूरा ध्यान देना, मतलब फोन वोन सब साइड में रखकर बस बोलने वाले पर फोकस करना। दूसरा, सवाल पूछना, अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसे क्लियर करना ताकि सही मतलब पता चले। और तीसरा, जो कहा गया है उसे अपने शब्दों में दोहराना। इससे पक्का हो जाता है कि बात सही सही समझी गई है। लेकिन सिर्फ ध्यान से सुनना ही काफी नहीं है। बातचीत में जो भावनाओं की लहरें उठती हैं, उन्हें समझना और संभालना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसके 4 हिस्से हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी भावनाओं को पहचानना। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब उन्हें कंट्रोल करना। तीसरा, सोशल अवेयरनेस, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। और आखिर में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी बातचीत के दौरान तालमेल बिठाना और इमोशंस को सही तरीके से संभालना। अंत में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि बेहतरीन बातचीत का मकसद सिर्फ अपनी बात को सही साबित करना नहीं होता, बल्कि सामने वाले से एक कनेक्शन बनाना होता है, एक जुड़ाव बनाना होता है।
तो अब जब ये टूल्स हमारे पास हैं तो सवाल बस इतना है कि वो कौन सी पहली बातचीत है जिसे आप बेहतर बनाया जा सकता है।